चीन ने अपने यहाँ फार्मा एपीआई की कीमतों में बड़ी कटौती की है, जिस वजह से भारत में दवाओं के सस्ता होने की संभावना है। चीन में फार्मा एपीआई के दाम 40 से 50% तक घट गए हैं। पैरासीटामोल के एपीआई का भाव तो 70% से ज़्यादा कम हो गया है। भारत में इन एपीआईज का इस्तेमाल दवा उत्पादन में होता है, खासतौर पर जेनरिक दवाएं इन्हीं से बनती हैं। ऐसे में चीन में हुई कटौती से भारत की दवाएं सस्ती होने का रास्ता आसान हुआ है। सर, पहला सवाल ये कि चीन किसकी कीमतें घटाई हैं और भारत में दवाएं सस्ती होने की कितनी उम्मीद है वाकई? ये ऐसी रियायत है या जो ये जो ऐसी ये कीमतों में ऐसी कटौती है जिसे भारत ना तो उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है। इस चीन के इस फार्मा पेशकश में या इस ट्रैप में कहें या चाल में भारतीय दवा उद्योग बुरी तरह उलझा महसूस कर रहा है और ये हम आज समझने की कोशिश करते हैं। चीन ने एपीआई पर और केएसएम के जो प्रमुख सप्लायर हैं उन्होंने 41 मॉलिक्यूल्स पर करीब 40 से 50% तक कीमतें कम की हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेटिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं और कई बेहद जरूरी इंटरमीडिएट्स बड़े पैमाने पर सस्ते हो गए और स्पष्ट रूप से कई मामलों में भारतीय कंपनियों की दवाओं की उत्पादन लागत या तो कम होगी या उसके करीब आ गई है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आम दवाओं में अगर आप जो एपीआई की कीमतों में कमी है उसे लागू कर लिया जाए, माना जाए, तो भारत में एमआरपी में 30% तक की कमी हो सकती है। लेकिन भारत एक दूसरे तरीके से चीज़ों को, दवा उद्योग को देखता है और यही सबसे बड़ा पेंच है जो समझना जरूरी है। भारत ने बल्क दवाओं के लिए एपीआईज पर एमआईपी लगाया है, जिसको मिनिमम को इंपोर्ट प्राइस कहते हैं। इस न्यूनतम कीमत से नीचे भारत में आयात नहीं किया जा सकता और ऐसा इसलिए है ताकि सस्ते मॉलिक्यूल्स और सस्ते एपीआई और जो बल्क ड्रग हैं वो ना आए और भारतीय उद्योग की लागत को प्रभावित नहीं करें। तो अभी एक कहना मुश्किल है कि चीन की इस रियायत के बाद भी भारत में दवाएं सस्ती होंगी कि नहीं, क्योंकि एनपीपीए ने कीमतों की सीमा तय कर रखी है और भारत ने एमआईपी को बेहद सख्त कर रखा है। तो सुर्खियों में तो ये दिखता है कि चीन ने दवाएं पूरी दुनिया में सस्ती की हैं और इसका पूरी दुनिया के फार्मा उद्योग पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत में दवाएं सस्ती होंगी कि नहीं, इसे लेकर सरकार और दवा उद्योग थोड़ा ज़्यादा उलझन में है चीन की इस रणनीति को लेकर। सर, एक और सवाल, चीन ने ऐसा किया क्यों? भारतीय दवा उद्योग लेकर इसे उत्साहित क्यों नहीं है? भारतीय दवा उद्योग इसको लेकर परेशान है। देखिए, वैसे उपभोक्ताओं की दृष्टि से दवाओं का सस्ता होना जरूरी है, क्योंकि भारत में दवाओं की महंगाई इन्फ्लेशन का एक बड़ा हिस्सा है।